नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि भगत लोग बिना किसी चिलम के, बिना किसी मंत्र के पूछा कैसे देख के बताते हैं। मतलब कि उसमें चिलम भी नहीं होती, ना माला होती, ऐसी आपको पूछा देख के बता देते हैं। ठीक है, उंगली के द्वारा या फिर वो वैसी आपको देखेंगे, आपसे नाम वाम पूछेंगे और पूछा देख के बता देते हैं। तो वो किस तरीके से देखते हैं और सटीक पूछा निकलती है, 19-20 का फर्क आता है। थोड़ी बहुत उनसे मिस्टेक हो जाती है कि हाँ भाई ये चीज़ है या नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप उस चीज़ को ढंग से कर लो तो आपकी पूछा एकदम 100% सही निकलेगी और कोई भी कमी नहीं आने की। जैसे जिस जिस तरीके से आप उनसे पूछोगे कि ये परेशानी है, ये होता है, वो सब कुछ एकदम सटीक होगा। जो आप पूछोगे उनसे, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पूछा देखी जाएगी। देखो, पहले तो बहुत से लोग देखते हैं चिलम के ऊपर, चिलम पे भी पूछा सटीक मिलती है। माला पे देखते हैं, माला पे भी पूछा सटीक मिलती है। सबका अपना देखने का अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि बिना किसी माला के और बिना किसी चिलम के आप पूछा किस तरीके से देख सकते हैं। आप किसी भी देवी देवता का मान लीजिए ध्यान करते हैं। ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको पूछा किस तरीके से मिलेगी। मान लीजिए आपके पास कोई व्यक्ति आया जो परेशान है, काफी समय से परेशान चल रहा है वो, आप उसकी पूछा देखना चाहते हैं। तो आप उसकी पूछा किस तरीके से देखेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, पहले आपको इसका अभ्यास करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे चिलम पे पूछा सच्ची मिलने के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं ना, अभ्यास करते हैं, तो अभ्यास करते करते वो एकदम पक जाती है। तो उसी तरीके से आपको इसका भी अभ्यास करना है। कम से कम 15-20 दिन या फिर महीना भर इसका अभ्यास करिए, पूछा एकदम सेटिंग मिलने लग जाएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको करना है कि आपको किसी भी व्यक्ति का मान लीजिए अगर आपके पास कोई पूछा नहीं भी दिखवाना है ना, तब भी आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आप किसी भी व्यक्ति को ले लीजिए, अपने घर में ले लीजिए, घर के बाहर ले लीजिए, अपने दोस्त यार को ले लीजिए, किसी को भी आप पूछा देखने के लिए बैठिए। ठीक है, ध्यान लगाइए पहले सेवा पे। जिस भी देवी या देवता की आप सेवा करते हैं उनका ध्यान लगाइए। ध्यान लगाइए, अपना जो भी आप मंत्र जाप करते हो वो करिए, जो भी जिस भी तरीके से आप करते हो पहले वो करिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको देवता से बात करनी है कि देवता महाराज, इस व्यक्ति को, अमुक व्यक्ति को, अमुक मतलब कि उस व्यक्ति का नाम होता है, कि अमुक व्यक्ति को जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत है, उसको ये बताओ कि उसको परेशानी क्या है। ठीक है, उसको पूछिए उस पर रोग है, अंग रोग है। एक आध बार आपको जवाब नहीं मिलने का ऐसा होता है कि जवाब नहीं मिलता, आप उस पहले देवता से पूछिए इस पर रोग है या अंग रोग है। अंग रोग मतलब कि कोई डॉक्टरी परेशानी। ठीक है, रोग मतलब कि कोई भूत प्रेत। ठीक है, पहले आप पूछिए कि भाई इसके ऊपर रोग है, अंग रोग है। जवाब नहीं मिला, कोई बात नहीं, आप पूछते रहिए 10 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार आप पूछते रहिए। जब आपको उस चीज का जवाब मिले, ठीक है, आपके मन में भी जवाब आ सकता है। सबसे पहले आपके मन में जवाब जवाब आएगा उस चीज के कि हाँ भाई इस पर रोग है। अगर मान लीजिए अंग रोग है तो उनसे पूछे कि अंग रोग को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, इसको डॉक्टरी नहीं लग रही, दवाई गोली नहीं लग रही, तो इसका भी जवाब आपको एकदम नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ समस्या पता चल जाएगी। अगर किसी पर रोग है तो उसको भी पता चल जाएगा आपको कि हाँ भाई इसके ऊपर रोग है। लेकिन आपको उसके जवाब के लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस पर रोग है तो किस तरीके से ठीक करना है, मैं उतारा करूं या फिर इसको कोई उपाय बताऊं, इसको देवी देवता की पूजा बताऊं या फिर इसको किसी भगवान की पूजा बताऊं, इष्ट देव की पूजा बताऊं। तो इस तरीके से आपको पूछना है, तो उसका भी आपको जवाब मिलेगा मन के अंदर। ठीक है, मन से आपके कंठास मतलब कि घट तक आएगा, वो फिर बाहर आपको निकालना है कि हाँ भाई ये चीज है। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आप पूछिए कि जी ठीक है, मान लीजिए अंगरोग निकला, तो अंगरोग कैसे ठीक होगा, इसको दवाई गोली नहीं लग रही, कोई मुझे उपाय बताओ। तो आपको उपाय भी पता चलेंगे, धीरे धीरे आपको उपाय भी पता चलने लग जाएंगे। इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज की। ठीक है, सबसे पहले तो अगर आपके पास कोई मंत्र नहीं है तो आप मंत्र लीजिए अपने देवी या देवता का। आप एकदम ध्यान सटीक होना चाहिए आपका। ये नहीं कि आप ध्यान लगा रहे हो, ध्यान कहीं और जा रहा है, बस देवता के सामने बैठे पड़ो, ऐसा नहीं। ध्यान एकदम सटीक होना चाहिए आपका। ठीक है, आपका एकदम ध्यान सटीक होना चाहिए, ध्यान लगना चाहिए सेवा में, साधना में। तब आपको धीरे धीरे अनुभव होने लग जाएंगे, आपको सब चीज पता चलने लग जाएगी। आप देवता से जो चीज पूछोगे वो आपके मन के द्वारा आपको बताएंगे और वो सटीक होगा। वो पूछा आपकी एकदम सटीक होगी। कोई भी उसमें आपको मतलब कि कोई भी परेशानी नहीं होगी। शुरू में क्या होगा, आपको मान लीजिए पूछा दिखी, मान लीजिए कोई रोग या अंग रोग या फिर कोई भी चीज चीज का नाम बता दिया कि ये चीज है। ठीक है, तो आपकी वो सटीक में थोड़ी बहुत 19-20 का यानी कि 80% सही हो सकती है, 20% गलत हो सकती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप पहले अभ्यास करिए। अभ्यास करते करते आपको एकदम सटीक पूछा मिलने लग जाएगी और आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। आप बिना किसी चिलम के, बिना किसी माला के तार पूछा देख के बता सकते हैं किसी भी व्यक्ति की। अगर आपके घर में किसी, मान लीजिए
शुरू में आपको क्या करना, किसी व्यक्ति को कोई आपके पास दिखवाना है उसका नहीं देखना। सबसे पहला आपको देखना है कि अपने दोस्त यार में देख ले, किसी को भी देख ले, किसी को बुखार चढ़ गया ना, तब भी आप पूछा देख लो कि भाई क्या चीज़ है। किसी के सर में दर्द है, पूछा देख लो। रोग अंगरोग, अंगरोग तो चढ़ेगा ही। जो भी चढ़े आपको देवता के जवाब का इंतजार होना चाहिए। आपको एक बार जवाब मिला, उसके बाद तो आप देवता से बात करिए कि क्या परेशानी है क्या नहीं है, सब आपको जवाब मिलते चले जाएंगे। तो इस तरीके से देव मतलब कि जो भगत होते हैं वो आपको तार पूछा देख के बताते हैं, वो सटीक होती है एकदम। तो आप इस तरीके से तार पूछा पता कर सकते हो और उनसे काम ले सकते हैं, अपने देवी देवताओं से पता कर सकते हैं कि क्या चीज़ है इसके ऊपर। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से मिलती है देव भक्तों को पूछा, समझ गए होगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सटीक पूछा मिलने लग जाएगी। आप इस तरीके से उपाय करिए, बहुत ही सटीक उपाय है। इस तरीके से मिलती है भक्तों को पूछा। वो भगत आपको बताते नहीं है, आप सोचते होगे भगत की तीसरी आंख खुली हुई है, थर्ड आई ओपन है, थर्ड आई एक्टिवेट है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। थर्ड आई एक्टिवेट करने के लिए बहुत ज़्यादा तपस्या और साधना करनी पड़ती है। ज़्यादातर भक्तों को पूछा इसी प्रकार मिलती है। अगर आपको फिर भी मान लीजिए आपके किसी ने मन, आपके देवी देवता ने मन में आ गई कि भाई इस तरीके से इस व्यक्ति को ये समस्या, आपके मन में फिर भी कोई डाउट है, तो आप चिलम पे या फिर माला पे पूछा देख सकते हैं। और आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।